क्या होनी चाहिए लास्ट 5 डेज की स्ट्रेटेजी एसबीआई पीओ प्रीलिम से पहले। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में कोई भी स्ट्रेटेजी में नहीं बताने वाला, प्रैक्टिकल बात करूंगा। आपका पेपर 1 या 2 अगस्त में से किसी एक शिफ्ट में होगा, मैक्सिमम लोगों का 1 तारीख को है। अब ये जो लास्ट 5 डेज बचे हैं, आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके अभी मॉक में जो परसेंटाइल है, हो सकता है कुछ लोगों के, सबके साथ नहीं होता। जैसे मेरे भी परसेंटाइल गिरने लगी है, पहले 90 प्लस थी 85 तक आ गई है। इंग्लिश में मार्क्स गिरने लगे हैं, रीजनिंग जिसको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना के चलता हूँ प्रीमियम में, उसमें मेरे मार्क्स गिरने लगे हैं। ये नेचुरल है, ये होगा। पेपर से पहले अगर ये चीज नहीं होगी तो फिर कब होगा? पेपर के बाद तो होने से रही। अब आपको लेकिन इस चीज को लेके टेंस नहीं होना है कि मार्क्स गिर रहे हैं। तो जहां आप पता चला 2 से 3 मॉक लगा रहे थे दिन के, आप 5-5 6-6 मॉक लगाने लगे। नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 मॉक ही लगाइए, है ना, उससे ज्यादा नहीं लगाना है। जो एक आप मॉक लगाओ वो आपको लगाना है अपने एग्जाम की टाइमिंग पे। आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड में, उससे 1 घंटे बाद आपका पेपर चालू हो जाता है। रफली बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है, वैसे तो 1 घंटे बाद ही होता है। उस टाइमिंग पे आपको अपना एक मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है उस टाइम पे फोकस्ड रहने के लिए। 5 से 6 दिन लगाओगे, 5 दिन है, अभी आदत पड़ जाएगी। और अब थोड़ा सा अवॉइड करना बहुत बड़ी बड़ी मैराथन्स को। मतलब देखो, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक की तो करना है, जैसे डीआई की हो गई, नंबर सीरीज थोड़ा बहुत देख लिए, या फिर अपने से पजल की मैराथन हो गई, है ना, लाइव देख के खत्म किए। लेकिन मैं उन मैराथन की बात कर रहा हूं, जैसे पता चला कि स्पीड मैथ्स की मैराथन कोई काम की नहीं है, इंग्लिश की मैराथन अब कोई काम की नहीं। आप अभी चलो ठीक है, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस एक चोट थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन आप वो अगर वैसी मैराथन देखने जाओगे कि पूरा रिवीजन, नहीं भाई, अब नहीं हो पाएगा, है ना। अब अपन को क्या करना है कि आपने जो भी पढ़ा है, बस आपको ये 5 जो दिन अपने बचे हैं, उसमें ये विश्वास रखना है कि आपने जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, आपसे एग्जाम वाले दिन बनेगा। आपके भले ही मॉक टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं, आपके एग्जाम में उससे ज्यादा ही आएंगे। ये आपको अपने दिमाग में लेके चलना होगा। और वो अनुमान लगाना बिल्कुल छोड़ दो कि फर्स्ट शिफ्ट कैसी होगी, सेकंड शिफ्ट कैसी होगी, थर्ड शिफ्ट कैसी होगी, फोर्थ शिफ्ट कैसी होगी, किसी को नहीं पता भाई। मैं देखा वो यूट्यूब पे 3-4 बना के बैठे हैं वो सब वीडियो। कैसे बना दे रहे हो भाई? तुमको कैसे पता कैसे आने वाली शिफ्ट? किसने बोल दिया थर्ड शिफ्ट हार्ड आएगी, फोर्थ शिफ्ट हार्ड आएगी? जनरली ट्रेंड रहा है, लेकिन इस बार ट्रेंड बदल गया तो पहली शिफ्ट हार्ड आ गई तो, और फोर्थ शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट इजी आ गई तो। और एक चीज और, सेफ अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट के वीडियो बन रहे हैं। काय के लिए बनाना है सेफ अटेम्प्ट? भाई एक चीज ये बताओ, लास्ट ईयर कितना था कट ऑफ? 60 से 65 की रेंज में था, है ना, ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस। तो क्या तुमको इतने सेफ अटेम्प्ट पहले से पता थे लास्ट ईयर? जब एग्जाम ही नहीं हुआ है तो सेफ अटेम्प्ट कैसे पता चल रहे हैं? एक सेफ आप खेल क्या सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश है, क्वांट्स है और रीजनिंग है। आपको ये लेके चलना चाहिए कि हाँ भाई, अगर वहां पे इंग्लिश इजी आई तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वांट्स और रीजनिंग टफ आएंगे, है ना। अगर वहां पे मान लो रीजनिंग बहुत ज्यादा टफ आ गई, तो इंग्लिश और क्वांट्स हो सकता है इजी आ जाए। आपको पेपर के हिसाब से अडेप्टिव नेचर वहां रखना होगा। आप अगर कुछ पहले से दिमाग में सेट करके चले गए ना कि नहीं, मैं तो भाई इंग्लिश में अगर मेरे 30 नंबर नहीं आए तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। क्या भरोसा इंग्लिश में उस दिन 20 अच्छा स्कोर हो, और रीजनिंग में 25 अच्छा स्कोर हो, और क्वांट्स में 25 हो, लो हो गए आपके 65। पता नहीं ना है आपको पहले से। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो। अब बस थोड़ा सा फोकस्ड रहना है, और नंबर अगर कम होंगे, वो सबके हो रहे हैं,
अब कुछ लोगों के नहीं होते हैं, वो बात अलग है ना? क्योंकि देखो यार, कुछ मॉक जो है ना, क्या होता है कि आखिरी टाइम पे पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। मॉक बनाने वाली इतनी पुरानी पुरानी कंपनीज हैं, एक दो को छोड़ के बिल्कुल इररिलेवेंट दे देते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आईबीपीएस पीओ का दिया था, काय में दिया रहा, उसमें मेरा स्कोर कितना आ रहा है, 80 आईबीपीएस पीओ में, प्री में। इतना इजी मॉक नहीं होता है भाई। एग्जाम आने वाला है और आप दे रहे हो, और अभी देखना एग्जाम जो आ गया ना 5 दिन बाद, ऐसा टफ मॉक देंगे कि आपका स्कोर ही नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आप सेफ खेलना, है ना? आप मॉक के स्कोर को जज मत करना कि 5 दिन बाद भी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मैं लिख के दे रहा हूं, वहां पे जो एग्जामिनर है उसके जैसा कोई नहीं सोच सकता, है ना? और वो ऐसा सोच सकता है तभी तो वो एग्जामिनर है। वो हो सकता है ना कि आपको ऐसी इतनी 3 लाइन की पजल देगा, और वो 3 लाइन की पजल यहां जो मॉक में पूरा पैराग्राफ रहती है ना, उससे ज्यादा हार्ड हो सकती है। वो ऐसी ट्रिकी पजल आपको बना के देगा। ये मैंने खुद फील किया है पेपर में। तो आप अपना फोकस्ड रहिए, पेपर सभी का अच्छा जाएगा। जैसा भी जाएगा, निकलना नहीं निकलना अभी अपने हमारे हाथ में नहीं है। पेपर अच्छा जाएगा, बस ये आप अपने दिमाग में रखिए। आपने जितना भी पढ़ा है उसी को थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहिए। आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक स्पेसिफिकली वीक है तो उस पे काम कीजिए, मैं खुद करूंगा। और फुल लेंथ टेस्ट से ज्यादा, अभी अगर आपको दिन भर टेस्ट लगाना ही है तो फुल ना लगा के आप सेक्शनल लगाइए। बात मान के देखिएगा, फायदा होगा। और मेरा पेपर तो 1 अगस्त को है, सेकंड शिफ्ट में। आप सभी का अगर इसी शिफ्ट में है या जो भी शिफ्ट में है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग को के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं भाई, मेरे साथ तो हो रहा है, मेरे तो मॉक के स्कोर गिर रहे हैं। तो मैं कोई वो नहीं बताया, क्योंकि देखा मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी डल रही थी, पेपर ये वो ऐसा वैसा, नहीं भाई। अब 5 दिन में काय की स्ट्रेटेजी यार। हाँ, अब जो होगा देखेंगे पेपर में, आराम से देंगे जाके। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट्स आते हैं, देखो अब पेपर का टाइम है तो थोड़ा सा यूट्यूब पे इनएक्टिव तो रहूंगा ही यार, है ना? तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो मैं वहां डाल देता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का सेंटर चेंज हुआ है, तो एक बार प्लीज अपना मेल चेक कर लेना, है ना? सभी का नहीं हुआ है, कुछ ही लोगों का हुआ है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।